वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारम। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बाबा नीम करोली की, इनका आश्रम कैंची धाम में है। बाबा कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आओगे और मैं तुम्हें तुमसे मिलाकर भेजूंगा। स्टीव जॉब्स, मार्क जगरबर्ग, जूलिया रिवॉर्ड, विराट कोहली और क्रिकेट के नए खिलाड़ी फिलहाल में रिंकू सिंह यहाँ भी बाबा के दर्शन करने आए। दोस्तों कैंची धाम वो स्थान है जो भारतीयों में ही नहीं बल्कि विदेशियों में भी मान्य और प्रचलित है। नीम करोली बाबा आश्रम जो कि दो पहाड़ियों के बीचों बीच बना हुआ है, जो एक दूसरे को कैंची के सेब में काटती है, इसीलिए इसे कैंची धाम कहा जाता है। नीम करोली बाबा जिनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो कि हनुमान जी के परम भक्त थे, परंतु बाबा के भक्त बाबा को साक्षात हनुमान का रूप मानते हैं। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब बाबा 12 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया था, पर बाबा गृहस्थ जीवन में कहाँ रहने वाले, क्योंकि वह भगवान हनुमान के परम भक्त थे। और कुछ ही समय बाद वह गृहस्थ जीवन छोड़ अध्यात्म की तरफ चल पड़े। और कुछ समय बाद बाबा देवभूमि उत्तराखंड आए और नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा नदी के किनारे पे रहने लगे। उनको यहाँ इतना पसंद आया कि वो यहीं रहने लगे और धीरे धीरे उनके चमत्कारों को देखकर उनके भक्त बढ़ते गए। अब भी बाबा के मंदिर परिसर में लाखों भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि बाबा नीम करोली के दर्शन करने आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा हमेशा कंबल में रहते थे, तो इनके मंदिर में कंबल भी चढ़ाई जाती है और बाकी जो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है वही प्रसाद इनके मंदिर में भी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने हनुमान जी के लगभग देश में 108 मंदिर बनवाए। 15 जून को हर साल यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, क्योंकि इसी दिन यहाँ बाबा की मूर्ति को स्थापित किया गया था। नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा, इसका भी एक इतिहास है। कहा जाता है कि एक बार बाबा किसी ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे और टीटी ने इन्हें ट्रेन से उतार दिया। तब इन्हें ट्रेन से उतारा तो ट्रेन वापस से स्टार्ट नहीं हुई। तभी ट्रेन में बैठा एक यात्री बाबा को जानता था और उन्होंने टीटी से कहा कि जिसे आपने ट्रेन से बाहर किया है वो एक महान संत है, जब तक आप उनको बैठाओगे नहीं तो ये ट्रेन चलेगी नहीं। उसके बाद टीटी बाबा के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें ट्रेन में बैठाया। उसके बाद ट्रेन फिर से चलने लग गई। जहाँ पर ये सारी घटना हुई उस जगह का नाम था नीम करोली, तो तब से बाबा को भी नीम करोली नाम से जाना जाता है। नैनीताल से बाबा नीम करोली का आश्रम लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है और भीमताल से भी लगभग 18 या 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा काठगोदाम रेलवे स्टेशन और वहाँ से है बाबा नीम करोली के आश्रम की दूरी लगभग 37 किलोमीटर। तो काठगोदाम से आप टैक्सी बुक कर सकते हो या शेयरिंग टैक्सी भी मिल सकती है और काठगोदाम से बस भी मिल सकती है। और भवाली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बाबा का कैंची धाम आश्रम जो कि शिप्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि नीम करोली बाबा के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में नहीं है तो सब्सक्राइब करें। जय बाबा नीम करोली।